मजा आ गया, लेकिन इस कोन के ऊपर स्ट्रॉबेरी तो है ही नहीं। हाँ बेटा, मैंने बोला था लगाने को, बट वो फ्रेश स्ट्रॉबेरी थी नहीं उनके पास। लेकिन ये पूरी आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की ही तो है। नहीं, मुझे असली स्ट्रॉबेरी भी खानी थी। मैंने आपको बोला था पहले ही। क्या पापा, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ओफो, सच में कोई फायदा नहीं आपके इतना अमीर होने का। मेरी बच्ची की इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके आप। पर माया, मैं रहने दीजिए, आप तो बस अपनी उस भतीजी के बारे में ही सोचिए। अपनी बेटी को कैसे खुश करना है ये मैं ही देख लूंगी। मिंकी, यू डोंट वरी बेबी, मम्मा आपके लिए शाम को स्ट्रॉबेरीज का पूरा पैक लेकर आएंगी, ओके? इतना कहकर माया ने दरवाजे की ओट में खड़ी पिंकी को घूर कर देखा, वहां से चली गई। सुनील भी उठकर अपने ऑफिस चला गया और बेचारी पिंकी टेबल पर रखी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम को ललचाई निगाहों से निहारने लगी। उसके सामने ही वो आइसक्रीम पिघलकर बिल्कुल बेकार हो गई, लेकिन पिंकी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर उस आइसक्रीम को चख भी सके। हालांकि अब भी उस आइसक्रीम के सामने से जाने का पिंकी का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और फिर ये देखो, महारानी तब से यही खड़ी है और वहां घड़ी में 9 बजने वाले हैं। मिंकी तो तैयार होकर स्कूल भी चली गई। वो चाची, अब मैं पूछ रही थी कि अब क्या करना है। सच में कुछ नहीं सिखाया इसके माँ बाप ने, एक एक काम बोलना पड़ता है। अपनी आंखों से कुछ नहीं दिखता क्या तुझे? और वहां किचन में सिंक बर्तनों से भरा पड़ा है, कृपा करके उन्हें धो लीजिए महारानी जी। अब क्या सारा दिन ऐसी लार टपकाती रहेगी? ऐसा कर, ये पिघली हुई आइसक्रीम जाकर बाहर कटोरे में डाल दे। अभी थोड़ी देर में कोई बिल्ली आएगी तो पी लेगी। कम से कम किसी के मुंह तो लगे इतनी महंगी आइसक्रीम। ये कहकर माया मुस्कुराई और वहां से चली गई। दरअसल माया अच्छे से जानती थी कि उसकी बेटी मिंकी की तरह ही पिंकी को भी स्ट्रॉबेरीज कितनी ज्यादा पसंद है, लेकिन उसे तो पिंकी को तरसाने और परेशान करने में ही मजा आता था। इसीलिए उसने जानबूझकर पिंकी को वो पिघली हुई आइसक्रीम बिल्ली के कटोरे में डालने को कहा। उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, जो उससे बहुत प्यार करते थे। फिर उसी शाम, ये लो मिंकी, अब जितनी चाहो उतनी स्ट्रॉबेरीज खाओ। वाह मम्मा, मुझे तो ये सारी खानी है। अब रुको पिंकी, मेरा मतलब है कि पहले हाथ तो धो लो। चुप कर, अब तू सिखाएगी मेरी मिंकी को। जाकर डिनर के लिए सब्जियां काट, चल जा यहाँ से। पिंकी उदास होकर वहां से चली गई। अब रुको मिंकी, ये वाली रहने दो। ये स्ट्रॉबेरी थोड़ी खराब सी लग रही है, इसे मत खाओ। इसे खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। तो मम्मा, क्यों ना हम ये पिंकी को दे दे? अगर उसकी तबीयत खराब हुई तो मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसी बात है तो ठीक है, दे दो उसे। मैं जरा पड़ोस वाली आंटी से मिलकर आती हूँ, ओके? माया के जाने के बाद मिंकी ने वो खराब स्ट्रॉबेरी उठाई और उसे पिंकी के पास ले जाकर बोली, पिंकी ये लो, मम्मा ने बोला है कि तुम खा लेना इसे। पहले तो पिंकी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने प्लेट पर रखी स्ट्रॉबेरी को देखा तो उसे पूरी बात समझ में आ गई। लेकिन फिर भी उसके भोले मन ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी खराब ही सही, लेकिन मुझे खाने के लिए स्ट्रॉबेरी तो मिली। देखने में कितनी प्यारी और मीठी लग रही है। रुक जाओ प्लीज, मुझे मत खाओ। हैं? ये कौन बोला? ये मैं हूँ, तुम्हारे हाथ में। क्या तुम? हाँ मैं एक जादुई स्ट्रॉबेरी हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, जो तुम चाहो। क्या सच में? लेकिन तुम तो जादुई हो, पर अब बूढ़ी हो गई हूँ। कुछ ही दिनों में पूरी तरह गलकर खत्म हो जाऊंगी। अगर ऐसी हालत में तुम मुझे खाओगी तो बीमार पड़ सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ कितना गलत हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम अपनी कोई भी 3 इच्छाएं कहो, मैं उन्हें पूरा करूंगी। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले तो तुम मुझे एक ऐसी आइसक्रीम दो जो कभी ना पिघले और कभी खत्म ना हो, और हाँ, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की होनी चाहिए। और तुरंत एक जादुई आइसक्रीम पिंकी के हाथों में आ गई, जिसे पिंकी जितना खा रही थी वो उतनी ही बढ़ती जा रही थी और पिघल भी नहीं रही थी। फिर क्या था, पिंकी ने जी भरकर वो आइसक्रीम खाई और जब उसका मन भर गया तब अब बस मेरा पेट भर गया, बाद में खाऊंगी अब। और तुम्हारी दूसरी इच्छा? मुझे पता है तुम मेरे मम्मी पापा को तो वापस नहीं ला पाओगी, लेकिन क्या तुम मुझे यहाँ से बहुत दूर एक छोटा सा घर दे सकती हो जहाँ मैं खुश रह सकूं? ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन तुम उस घर में अकेली खुश कैसे रहोगी?
मैं वहाँ अकेली नहीं रहूंगी, तुम वो सब छोड़ो और मुझे वो घर दे दो जल्दी। अगले ही पल पिंकी और जादुई स्ट्रॉबेरी एक छोटे से लेकिन बड़े ही प्यारे घर के सामने खड़े थे, जो अब से पिंकी का था। अरे वाह, थैंक यू सो मच दोस्त। और अब तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा की बारी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें चाहती हूँ दोस्त, मैं तुम्हें यहीं अपने घर के बाहर जमीन में दबा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से उगो, तुम्हारा भी परिवार हो और तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरी दोस्त बनकर। यही मेरी इच्छा है। फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा पिंकी चाहती थी। उसने जादुई स्ट्रॉबेरी को जमीन में बो दिया। कुछ ही दिनों में एक छोटा सा पौधा वहां पर उग गया, जिसका पिंकी ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा और कुछ ही दिनों के अंदर उस पौधे पर बहुत से छोटे छोटे दोस्त